प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र कुमार शर्मा, सहआचार्य गणित, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, आज बीएससी पाठ प्रथम गणित के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय पेपर अवकलन गणित के प्रथम अध्याय अनुक्रमों का अभिसरण के बारे में अध्ययन करवा रहा हूँ। यह इस अध्याय का द्वितीय व्याख्यान है, जिसकी शुभारंभ पूर्व में बतलाई गई कुछ परिभाषाओं से संबंधित एक प्रमेय के द्वारा मैं कर रहा हूँ। प्रमेय का कथन बोल्जनो-वाइसट्राइस थ्योरम के प्रमेय के रूप में है। कथन ये है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक सीमा बिंदु होता है। विद्यार्थियों, ये काफ़ी अच्छी प्रमेय है। अगर प्रमेय के कथन पर अपने ध्यान को केंद्रित करें तो परिबद्ध अनुक्रम और सीमा बिंदु की परिभाषा से हमको वाकिफ होना चाहिए। प्रमेय का प्रमाण इस तरीके से हम देते हैं, माना अनुक्रम Sn एक परिबद्ध अनुक्रम है तथा S बराबर Sn जबकि n बिलोंग्स टू n इसका परिसर है। चूंकि अनुक्रम परिबद्ध है, अतः परिसर भी परिबद्ध होगा। अतः S की दो संभावनाएं अपने यहाँ पर बन जाती है, एक S परिमित हो और दूसरा S अपरिमित हो। यदि S परिमित होता है तो L बिलोंग्स टू S का अस्तित्व n के मानों की अनंत संख्याओं के लिए ऐसा होगा कि अनुक्रम की जो सीमा है, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn जो है वो L के बराबर होगी। अतः सीमा की परिभाषा से L के प्रतिवेश अर्थात L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 में Sn के अनंत पद विद्यमान होंगे। और अगर ऐसा होता है तो सीमा की परिभाषा से हम कह सकते हैं L अनुक्रम Sn का सीमा बिंदु होगा। पहले केस में प्रमेय अपने आप केवल परिभाषा मात्र से सीमा की से प्रमाणित हो जाती है, लेकिन जब S अपरिमित होता है तब S अपरिमित परिबद्ध होगा। चूंकि विद्यार्थियों S अपरिमित है और परिबद्ध है, अतः प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का एक सीमा बिंदु होता है। इसको हम जानते हैं। ऐसी प्रमेय हमने की हुई है। माना L S का कोई सीमा बिंदु है, L S का सीमा बिंदु है तो L के प्रतिवेश अर्थात L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन में S के अनंत पद विद्यमान हो जाएंगे। अतः Sn बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन n के अनंत मानों के लिए L अनुक्रम Sn का सीमा बिंदु हो जाएगा। विद्यार्थियों देखो, बड़े सहजता से केवल दो प्रमेयों का हमने यहाँ पर सहारा लिया है। दूसरे केस में हमने अपरिमित परिबद्ध जो समुच्चय होता है उसका एक सीमा बिंदु होता है। एक तो भी ये प्रमेय है, और दूसरा सीमा की जो परिभाषा है वो हमको याद होनी चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छी प्रमेय है। इस अध्याय के लिए आप इसको याद रखने की, समझ के याद रखने की कोशिश करना। इसके आगे विद्यार्थियों इसी अध्याय के में हम अनुक्रमों के बीजगणित के बारे में आपको बतलाते हैं। तो बीजगणित की जब बात आती है विद्यार्थियों, तो अनुक्रमों में बीजगणित किस तरीके से काम करती है वो हम आपको बतलाएंगे।
अपने यहाँ पर हम दो अनुक्रम ए एन और बी एन अपसारी ले लेते हैं, जो क्रम से ए और बी को अभिसरित होती है, क्योंकि ऐसा हम अपसारी अनुक्रम के लिए लिखते हैं। अर्थात आप ये कह सकते हो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन बराबर ए तथा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन बराबर बी। तो सामान्य बीजगणित ही इन अनुक्रमों के सीमा लिमिट के केस में कार्य करती है, जैसा आप प्रथम, द्वितीय और तृतीय केसों से आराम से देख सकते हो। और इन परिणामों को, इस बीजगणित को हम सरलता से प्रमाणित भी कर सकते हैं। इसके आगे मैं आपको कॉची या मूल अनुक्रम की परिभाषा और उससे संबंधित प्रमेय और उदाहरणों से आपको परिचित करवाऊंगा। सर्वप्रथम मैं कॉची या मूल अनुक्रम की परिभाषा आपको देता हूँ। एक अनुक्रम एस एन कॉची अनुक्रम कहलाता है यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 की संगत धनात्मक पूर्णांक m जो एप्सिलॉन पर निर्भर करता है विद्यमान हो, ताकि एस एन माइनस एस पी लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m तथा p ग्रेटर देन इक्वल टू m, या मापांक एस एन प्लस क्यू माइनस एस एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m तथा q बिलोंग्स टू कैपिटल N। विद्यार्थियों, एक विशेष बात जो मैं आपसे कहने के लिए जा रहा हूँ, ये कॉची अनुक्रम, कॉची से संबंधित जितनी भी प्रमेय परिभाषाएं आप पढ़ोगे, उनका मूल स्वरूप प्रत्येक परिभाषा में इसी तरीके का मिलेगा। चाहिए आपके लिए प्रथम पेपर में पढ़ने को मिले या द्वितीय पेपर में पढ़ने को मिले, आगे भी जब आप उच्चतर अध्ययन करोगे वहाँ पर भी आप देखोगे, तो अगर एक बार इस परिभाषा को समझ के याद कर लेते हैं तो आगे भी अपने लिए ये मददगार साबित होगी। ये कॉची अनुक्रम या मूल अनुक्रम की आपके लिए परिभाषा हमने दी है। इससे संबंधित एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जिसमें एक अनुक्रम एस एन बराबर 1/n के रूप में दिया हुआ है। इस अनुक्रम को हमको कॉची अनुक्रम सिद्ध करना है। विद्यार्थियों, जैसा परिभाषा में हमने दिया हुआ है, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक धनात्मक पूर्णांक m ग्रेटर देन 1 एप्सिलॉन हम प्राप्त कर सकते हैं, ताकि एस एन माइनस एस एम, मापांक एस एन माइनस एस एम, तो एस एन का मान 1/n दिया हुआ है। अपन इन मानों को यहाँ रख लेते हैं और सामान्य सरलीकरण कर लेते हैं। तो ये अपने पास में मापांक एस एन माइनस एस एम एन माइनस एम बटे एम एन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो मापांक एस एन माइनस एस एम लेस देन 1/m आ जाएगा और 1/m लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अर्थात ये इम्प्लाई करेगा कि मापांक एस एन माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अतः जो अनुक्रम एस एन बराबर 1/n आपको दिया हुआ है वो कॉची अनुक्रम के रूप में जाना जाएगा। तो ये एक सामान्य सा उदाहरण है जो मैंने आपके लिए दिया है, जिसको अभी अपन ने जो कॉची अनुक्रम की परिभाषा दी उसी के द्वारा इसको हमने प्रमाणित किया है। अब एक प्रमेय आपके लिए मैं
ले रहा हूँ। प्रमेय ये है, एक अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि यह कौशी अनुक्रम है। तो इस प्रमेय को प्रमाणित करने के लिए देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर दो चीज़ें बतलाई है। एक तरफ अनुक्रम का अभिसारी होना, दूसरी तरफ उस अभिसारी अनुक्रम का कौशी अनुक्रम होना। ये दोनों द्विप्रतिबंधी होंगे, अर्थात अगर अभिसारी अनुक्रम होगा तो कौशी अनुक्रम निश्चित होगा, और कौशी अनुक्रम होगा तो वो अभिसारी अनुक्रम निश्चित होगा। अर्थात यहाँ पर प्रमेय को दो भागों में हम प्रमाणित करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रमेय के आवश्यक शर्त को हमसे आपको परिचित करवाते हैं। माना Sn एक अभिसारी अनुक्रम है, अतः वह L को अभिसृत होता है। अतः लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसी स्वेच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत m ग्रेटर देन 0 ऐसा विद्यमान होगा कि मापांक Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसलिए मापांक Sn प्लस p माइनस L लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m तथा p बिलोंग्स टू m। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ने ये समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐसा क्यों डेवलप किया। देखो विद्यार्थियों, प्रमेय के कथन को जब हम लेते हैं तो प्रमेय के कथन में दो भाग दिए हुए हैं। एक तरफ अभिसारी अनुक्रम है, उसको लेके हमको कौशी अनुक्रम सिद्ध करना है। अब अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा भी हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, और जिस लक्ष्य को हमको प्राप्त करना है वो लक्ष्य भी दिमाग में रहना चाहिए। उसी लक्ष्य के तहत हमने सीमा की परिभाषा को इस तरीके से सहजता से लिख दिया है। अब विद्यार्थियों, मापांक Sn प्लस p माइनस Sn, इसमें हमने देखिए थोड़ी सी बीजगणित लगाई है और मापांक का नियम लगा के देखो बड़े सहजता से सिद्ध प्रमाणित कर दिया। मापांक Sn प्लस p माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m तथा p बिलोंग्स टू m। अतः Sn एक कौशी अनुक्रम हो गया। अब विद्यार्थियों, हम आपके लिए इसकी पर्याप्त शर्त अर्थात सर्वप्रथम हम अनुक्रम को कौशी अनुक्रम लेंगे और कौशी अनुक्रम लेके उस प्रमेय को अभिसारी अनुक्रम सिद्ध करेंगे। माना Sn एक कौशी अनुक्रम है। कौशी अनुक्रम है चूंकि प्रत्येक कौशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, ठीक है, तथा प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम एक अभिसारी जो परिबद्ध अनुक्रम होता है उसका एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। अतः माना Sn का कोई अभिसारी उपानुक्रम है। चूंकि यदि कौशी अनुक्रम का उपानुक्रम L को अभिसृत होता है तो वो अनुक्रम भी L को अभिसृत होगी। अतः मापांक Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। और ऐसा होते ही जो अनुक्रम Sn है वो अभिसारी अनुक्रम हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक हमने प्रमेय जो काम में लिए वो ये है कि प्रत्येक कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम एक निश्चित सीमा को अभिसृत होता है। उस गुणधर्म के तहत इसको अभिसारी अनुक्रम हमने कह दिया।
अब विद्यार्थियों ये प्रमेय यहीं पे समाप्त होती है और एक उदाहरण हम आपके सामने ले रहे हैं। उदाहरण में हमने एक अनुक्रम को अभिसारी अनुक्रम सिद्ध करने के लिए कहा गया है। आपके लिए Sn जहाँ S1 और Sn+1 का मान दिया हुआ है, इस अनुक्रम को अभिसारी अनुक्रम सिद्ध करना है और इसकी सीमा को भी हमको ज्ञात करना है इस अनुक्रम की को। विद्यार्थियों S1 बराबर 1/2 दिया और S2 बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं 2 टाइम्स S1+1/3, अर्थात यहाँ S1 का मान रखेंगे तो 2/3 आ जाएगा। इसी तरीके से हम S3 का भी मान निकाल सकते हैं। माना Sn+1 लेस देन Sn इज लेस देन 1। देखिए ऐसा आप S1 का मान देखें 1/2 आ रहा है, उसके बाद में S2 का मान देखें 2/3 आ रहा है। तो आप देखो S1 लेस देन S2 है, ठीक है। तो आपके पास में इसी से आप देख सकते हो कि Sm-1 जो है वो लेस देन Sm हो जाएगा, लेकिन ये सब आपके लेस देन 1 होंगे। अगर इस पूरी असमीका को 2 से गुणा कर दें तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। Sn का मान Sn+1 का मान आपको 2Sn+1/3 के रूप में दिया हुआ है, उस रूप में यहाँ पर रख देते हैं। और इसको देखने पर आप देखोगे कि ये जो मान है ये एक दिष्ट वर्धमान ऊपर से परबद्ध अनुक्रम के रूप में प्राप्त होते हैं। S1 लेस देन S2 लेस देन S3, तो ये एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम होती है इस तरीके की, और अंत में जाके लेस देन 1 है, इसलिए ये ऊपर से परिबद्ध अनुक्रम है। माना L Sn की सीमा है। अगर L Sn की सीमा है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर L होगा, तथा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn+1 बराबर भी L होगा, ठीक है। अब आप Sn और Sn+1 के हम मान रख देते हैं, तो इसको जब आप सरल करोगे तो आपके पास में L का मान विद्यार्थियों 1 आ जाएगा बड़ी सरलता से। तो इस तरीके से ये सवाल बड़े सहजता से आपके सामने हल हो गया। आज का व्याख्यान विद्यार्थियों यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगले व्याख्यान में हम इससे आगे आपको अध्ययन करवाएंगे। धन्यवाद।